आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। इससे पहले के क्लास में यानी कि क्लास नंबर 93 में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किए थे सेल का यानी कोशिका। चैप्टर का नाम क्या है आपका? सेल एंड सेल डिवीजन, कोशिका एवं कोशिका विभाजन। आपका पेपर थर्ड में सेल एंड सेल डिवीजन से क्वेश्चंस इस बार जो 2 मई और 5 मई को एग्जाम हुआ उसमें देखने को मिला था। और इसी के रिगार्डिंग सेल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर अब आपसे पूछ दिया जाएगा तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। यह आपका टॉप एमसीक्यू सीरीज है। यहाँ हम लोग सिर्फ क्वेश्चन और आंसर को डिस्कस करेंगे सो दैट मैक्सिमम क्वेश्चन आपका रिवाइज हो पाए। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इससे पहले के सेशन में हम लोग देखे थे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में और यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एक कोशिकांग है, ये जितने भी प्रकार की यूकेरियोटिक कोशिका होती है उन सभी में आपका पाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? यानी ये जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द है ये शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो कार्ल बेंडा के द्वारा जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का उत्पत्ति या दिया गया था। तो आप याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किससे जुड़ा हुआ है? साइंटिस्ट का नाम कार्ल बेंडा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है कि किस कोशिकांग के स्वयं के डीएनए वो राइबोसोम होते हैं। यानी कौन सा सेल ऑर्गेनेल होता है सेल में जिसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे। तो कौन सा कोशिकांग का खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है? तो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगर टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं झारखंड टीचर एग्जाम्स का, चाहे 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, तो एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे, वहां से आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। चलिए हम लोग सेशन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या, यानी कोई जीवाणु कोशिका है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है? तो जीवाणु कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है वो कितना होती है? 0 होता है, यानी कि इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर आप ध्यान देंगे। 58 यहाँ पूछा जा रहा है कि जीवाणुविक कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? तो जीवाणुविक कोशिकाओं में आपका सूत्रकणिका यानी कि जो जीवाणु कोशिका होती है उसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका आपका नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? सूत्रकणिका आपका नहीं पाया जाता है। किस प्रकार के कोशिकाओं में? तो जीवाणुविक कोशिकाओं में सूत्रकणिका नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि कोशिकाओं में चयापचय की क्रिया कहाँ पर होती है? तो चयापचय कोशिकाओं का एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रक्रम है और ये क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है ये आपसे पूछा जा रहा है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में ही जो है सेल की जो चयापचय क्रिया है ये आपका संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है कि डैश वो कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो आपका श्वसन हो गया, फिर एनर्जी प्रोडक्शन हो गया, ये सारे क्रियाएं कौन सा कोशिकांग के अंतर्गत होती है? ये सारे आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से भी जाना जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन को घुमा फिरा करके भी आपसे पूछा जा सकता है इस प्रकार से कि वो कौन सा कोशिकांग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैसी जैव रासायनिक यानी बायोकेमिकल प्रक्रिया प्रोसेस होती है। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा आपका? माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर हम लोग मूव करेंगे। उस 61 यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग कोशीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो कोशीय श्वसन के लिए आपका सूत्रकणिका उत्तरदायी है। कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका आंसर अब आप आसानी से कर सकते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कि कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है? तो कोशिका की ऊर्जा के रूप में आपको किसे जाना जाता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एटीपी लिखते हैं। तो कोशिका की ऊर्जा की जो रूप है उसे हम लोग एटीपी के नाम से जानते हैं कि 68 एटीपी ऊर्जा का निर्माण हुआ या ऊर्जा का हानि हुआ। तो क्या हो जाएगा आपका? एटीपी के नाम से हम लोग जानते हैं एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका क्या हो जाएगा? एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की ओर हम लोग मूव करेंगे और 64 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में पायरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल
तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 64 का माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ही आपका जो पायरुविक एसिड होता है ये टूटकर क्या क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है और ऊर्जा में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो आप याद रखिएगा कि पायरुविक एसिड कहां पर टूटता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में ही टूटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है कि ससीम केंद्र की कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जीवाणुविक कोशिकाओं के पार्श्व बंधन या परिग्रहण के द्वारा विकास प्रक्रिया के दौरान आपका प्राप्त होता है। तो इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यह मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया से देखने को मिल रहा है। निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है, यानी किस कोशिकांग को हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इसका भी सही उत्तर आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमको लगता है आज का मैक्सिमम क्वेश्चन जो बना के दिया है सब माइटोकॉन्ड्रिया से आपका मिलता जुलता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ही इतने सारे एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है, यानी कौन सा कोशिकांग है जो आपका दोनों में प्रेजेंट होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो या चाहे वो एनिमल सेल हो। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका दोनों में प्रेजेंट होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। आपका लाइसोसोम सिर्फ और सिर्फ आपका एनिमल सेल में पाया जाता है। हरित लवक सिर्फ और सिर्फ आपका प्लांट सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 की ओर हम लोग मूव करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 68 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित है, यानी कौन सा कोशिकांग ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में होता है। तो प्लास्टिड जो है सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 कि प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में कहां पर स्थित होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वनस्पति कोशिका के किस चीज के प्रेजेंट के कारण होती है। तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों में जो हरा वर्णक होता है जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, उसी के कारण क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की घटनाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर मूव करेंगे हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 70 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधे को बढ़ने में मदद करती है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती है ये क्या करती है, विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधे को क्या करती है, बढ़ने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 की ओर हम लोग मूव करेंगे। और 71 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र, यानी कोशिका को कौन कोऑर्डिनेशन करता है, पूरा का पूरा कंट्रोल करता है। तो आपका जो कोशिका का जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से ही पूरा का पूरा कोशिका का क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, नियंत्रण होता है। 72 आपसे पूछा जा रहा है कि एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है। तो कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है, आपका केंद्रक द्रव्य, जिसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य कहते हैं, जो कि आपका कोशिका के केंद्रक में प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 73 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल को जो है आपका क्या माना जाता है, अचल संपत्ति माना जाता है। 73 का ऑप्शन नंबर डी। 74 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से न्यूक्लिक अम्ल हेतु एकलक कौन सा है। न्यूक्लिक अम्ल हेतु जो एकलक है वो आपका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड इसका एकलक हो जाएगा। डीएनए का पूरा नाम क्या है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग देंगे कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, ये सभी को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे 76 कि डीएनए की द्विसूत्री या द्विकुंडलिनी संरचना का पता किसने लगाया था। हम लोग जानते हैं जो डीएनए होता है वो हेलिक्स स्ट्रक्चर या डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर पाया जाता है इसकी पता किसने लगाया था, तो इसको दिया था वाटसन और क्रिक ने। किसने दिया था, वाटसन और क्रिक, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। नेक्स्ट 77 आपसे पूछा जा रहा है कि डीएनए कोशिका के डैश में प्रमुख रूप से संग्रहित होता है। तो डीएनए कोशिका के कहां पर आपका संग्रहित होता है, तो डीएनए जो है आपका कोशिका का नाभिक में संग्रहित होता है। कहां पर, कोशिका का जो केंद्रक होता है वहां पर आपका ये स्टोर होता है। 78 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से नाभिक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। ये एक दिन कराए थे। तो न्यूक्लियस में तो आपका डीएनए पाया जाता ही है, यानी कि नाभिक में डीएनए पाया जाता है। उसके अलावा किस कोशिकांग में आपका डीएनए पाया जाता है,
तो उसके अलावा आपका राइबोसोम में डीएनए पाया जाता है। कहाँ पर आपका राइबोसोम में आपका डीएनए पाया जाता है। सॉरी, राइबोसोम नहीं होगा, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा। कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में आपका डीएनए पाया जाता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहां पर मिलता है, यानी केंद्रक के बाहर आपका डीएनए कहां पर पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में आपका डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 कि डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था। तो डीएनए परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो डॉक्टर हेलेक जेफरी द्वारा डीएनए टेस्टिंग जो है डेवलप किया गया था। नेक्स्ट 81 कि डीएनए किस पर हाइपरक्रोमेसिटी दर्शाता है? तो डीएनए जो है आपका हिटिंग पर हाइपरक्रोमेसिटी दर्शाता है। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा, डीएनए में क्या पाया जाता है? शर्करा पाया जाता है। उस शर्करा का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो डीएनए में आपका पेंटोस शर्करा पाया जाता है। डीएनए में क्वेश्चन नंबर 83 कि डीएनए में थायामिडाइन द्विभाजी संरचना किसके कारण होती है? तो डीएनए में जो है आपका थायामिडाइन द्विभाजी संरचना ये किसके कारण होती है? ये आपका यूवी रेज के कारण होती है। किसके कारण? यूवी रेज के कारण ये होता है। नेक्स्ट है कि जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन 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 है आपका? डीएनए। डीएनए से ही सारा जेनेटिक कोड जो जिसे हम लोग कहते हैं वो पूरा का पूरा कंट्रोल होती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो ट्रांसफर होती रहती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डीएनए। क्वेश्चन नंबर 85 कि एक डीएनए में 20,000 बेस जोड़े हैं, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड उपस्थित है? तो अगर 20,000 बेस जोड़े हैं तो न्यूक्लियोटाइड की संख्या इसका डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 40,000 हो जाएगा। 86 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन करता है? तो डीएनए रहित होने पर भी आपका जो सेंट्रियल होता है, तारक केंद्रक होती है, ये क्या होती रहती है? द्विगुणन जो है आपका करती रहती है। क्वेश्चन नंबर 87 कि एचआईवी द्वारा उत्पन्न एंजाइम है जो पोषी कोशिकाओं के डीएनए के भीतर एचआईवी के डीएनए को संगठित करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका इंटीग्रेज। क्या हो जाएगा? 87 का आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, जीन क्या है? तो जीन आपका क्या होता है? डीएनए का एक पार्ट होता है। जीन डीएनए का एक पार्ट होता है जिसमें सारा जेनेटिक कोड जो है कोडेड रहता है। 89 जीन किससे बना हुआ होता है? तो जीन जो है आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। किससे? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जीन किससे बना होता है? जीन किसकी वहन करता है? जेनेटिक कोड का। किसका? जेनेटिक कोड का वहन करने वाला जेनेटिक कोड। और जीन किससे बने होते हैं? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से आपका जीन बना हुआ होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे और क्वेश्चन नंबर 90 कि आरएनए एक बहुलक अणु है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो आरएनए का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट है कि आरएनए का प्राइमरी फंक्शन यानी आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होती है? तो प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए का प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्रोटीन संश्लेषण जो है आपका आरएनए का प्राइमरी वर्क है। क्वेश्चन नंबर 92 कि आरएनए में निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार उपस्थित नहीं होता? तो आरएनए में जो है आपका थाइमिन नहीं पाया जाता, बाकी आपका साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन जो है आपका पाया जाता है आरएनए में। क्वेश्चन नंबर 93 कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा बेस होता है? क्योंकि आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है तो उसके स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आपका यूरेसिल पाया जाता है। नेक्स्ट आपका राइबोजाइम्स होते हैं। राइबोजाइम क्या होते हैं? तो राइबोजाइम जनरली होते हैं आपके आरएनए, प्रोटीन और आरएनए से बना होते हैं आपका राइबोजाइम्स। किससे बना होता है? प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है आपका राइबोजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 कि क्रोमोजोम में पाया जाता है। क्रोमोजोम में आपका क्या पाया जाता है? तो क्रोमोजोम में आपका डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन ये चारों पाया जाता है। ये आप याद रखिएगा कि क्रोमोजोम में क्या क्या पाया जाता है। सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवंशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो नॉर्मल सेल में डीएनए से आरएनए तक जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे हम लोग प्रतिलेखन के नाम से जानते हैं हिंदी में। 97 कि एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो एक सामान्य मानव शरीर में जो गुणसूत्र की संख्या होती है कितनी होती है? 46। और बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप क्रोमोजोम की पेयर कितना होता है? तो टोटल आपका 46 है तो पेयर कितना हो जाएगा आपका? 23 पेयर हो जाएगा। चिंपांजी की कोशिकाओं में पाए जाने वाला गुणसूत्र की संख्या, तो चिंपांजी में कितना गुणसूत्र पाया जाता है आपका? 24। कितना हो जाता है? 24 आपका चिंपांजी में पाया जाता है। बंदर की कोशिकाओं में कितना पाया जाता है? बंदर की कोशिकाओं में जो क्रोमोजोम्स की पेयर होती है वो होता है 21। कितना होता है? 21। तो इस प्रकार से टोटल 100 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए सेल चैप्टर से।
बाकी आप अगर टेस्ट सीरीज आपको लगाना है 1 to 5 एंड 6 to 8 का, आप टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं कल के सेशन में। और कल के सेशन में हम लोग कुछ टॉपिक वाइज चीज़ें रखेंगे, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहे। थैंक यू।